आज एक अहम दिन रहने वाला है मुंबई को लेकर। यहाँ पे खबर की वसूली कांड पर एक्शन में लगातार जो है सीबीआई जो है अपनी जांच को तेज बढ़ाती हुई, और परमबीर सिंह के साथ साथ आज वाजे का भी बयान रिकॉर्ड होने वाला है। कुछ और जानकारी लेंगे, सीधे मुंबई चलते हैं। ओवर टू यू निधि वासंदानी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि आज बहुत अहम दिन रहने वाला है। सीबीआई बयान दर्ज करेगी सचिन वाजे का, और मैं इस वक्त एनआईए दफ्तर पर मौजूद हूं क्योंकि देखिए सीबीआई के पास 15 दिन है। 15 दिनों में प्रारंभिक जांच जो है, जो अनिल देशमुख पर आरोप लगे थे, उसकी रिपोर्ट बनाकर देनी है। और एनआईए की तस्वीर मैं बता दूं आपको, एक बार जल्दी से बता दूं कि कल प्रदीप शर्मा पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट से पूछताछ हुई थी। 7.5 घंटे तक प्रदीप शर्मा से पूछताछ हुई थी। परमबीर सिंह से, पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह से पूछताछ हुई थी 4 घंटे तक। तो कल का दिन तो अहम था, लेकिन आज का दिन और ज्यादा बड़ा होने वाला है क्योंकि सीबीआई का एक्शन देखने को मिल सकता है। हमें जानकारी मिल रही है कि सीबीआई एनआईए दफ्तर में आ सकती है और सचिन वाजे से पूछताछ कर सकती है। कल सीबीआई को एनआईए कोर्ट से अनुमति मिली कि इस मामले में सचिन वाजे से, परमबीर सिंह से पूछताछ हो। सीबीआई इस बात की जांच कर रही है कि जो वसूली कांड है वो कहां तक फैला हुआ है। जो आरोप परमबीर सिंह ने लगाए, जो आरोप जयश्री पाटिल ने लगाए हैं, उनमें उन आरोपों में कितनी सच्चाई है, और इस पूरे मामले पर तह तक जाकर 15 दिनों का समय सीबीआई के पास है। प्रारंभिक रिपोर्ट सीबीआई दर्ज करेगी। तो मैं इस वक्त एनआईए में मौजूद हूं और यहां पर सबसे बड़ी हलचल तब होगी जब सीबीआई की टीम पहुंचेगी। सीबीआई यहां आकर सचिन वाजे से पूछताछ करेगी। सचिन वाजे जो कि कल एनआईए कोर्ट में पेश हुआ, 2 दिन की और रिमांड मिली हुई है एनआईए की। और ये वो गाड़ियां हैं, एक बार तस्वीरें दिखाती हूं मैं आपको। ये वो लग्जरी गाड़ियां हैं, मर्सिडीज और ऑडी जो जब्त की थी, उसके बाद ये गाड़ियां यहां पर रखी हुई हैं एनआईए दफ्तर में। देखिए, अब तक वाजे से जुड़ा हुआ कई राज पर्दाफाश हो चुके हैं, और जो एक और राजदार है प्रदीप शर्मा, इस मामले में कल जो एक नई एंट्री हुई इस मामले में, प्रदीप शर्मा से पूछताछ हुई है। अब देखना होगा कि तार कहां तक जुड़े हुए हैं। सभी डॉट्स को कनेक्ट कर रही है एनआईए और सीबीआई भी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। तो अनिल देशमुख की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, और देखना होगा कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। बोला गया है कि जो आरोप लगाए गए अनिल देशमुख पर वो ठीक नहीं है, वो बेबुनियाद हैं। अनिल देशमुख ने अपनी लीगल टीम को कंसर्न किया। जिस दिन कुर्सी छोड़ी अनिल देशमुख ने, उसी दिन वो दिल्ली चले गए और फिर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अर्जी दायर की। अखिलेश राय और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। अखिलेश, आज सुनवाई होने वाली है अनिल देशमुख की याचिका पर। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। अखिलेश, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस दिन यह फैसला आया था बॉम्बे हाई कोर्ट का, कुछ घंटों के अंदर अनिल देशमुख दिल्ली में दिखाई दिए थे। तब लगातार उनकी लीगल टीम इस बात पर काम कर रही थी। आज सुनवाई है, तमाम उन्होंने सीबीआई पर सवाल खड़े किए हैं, हाई कोर्ट के उस बात पर सवाल खड़ा किया है कि बिना उनको सुने इस तरह के आदेश पारित कर दिए गए। लेकिन हम आपको एक अहम बात यह है कि जिस सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजय किशन कौल के समय परमबीर सिंह की याचिका आई थी, और उस याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट भेजते समय जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा था कि ये एक बेहद गंभीर मामला है और इसको पहले हाई कोर्ट को सुन लेना चाहिए। हाई कोर्ट ने सुन लिया, फैसला दे दिया। अब ये सारे आरोपों के बाद एक अहम सवाल कोर्ट के सामने सबसे बड़ा ये है कि क्या 15 दिन के लिए, इतने गंभीर जो आरोप लगे हैं उसमें 15 दिन के लिए सीबीआई जांच की, जो प्रिलिमिनरी जांच की बात की गई है, क्या उसको रोकना जायज है? क्या 15 दिन में अगर इतने गंभीर मामले पर जो जांच हो रही है उसमें किसी को अभी आरोपी बनाने की बात नहीं कही गई है। सिर्फ हाईकोर्ट ने कहा है कि 15 दिन में आप प्रारंभिक जांच कीजिए, और अगर आपके पास कोई ठोस सबूत मिले तो आप उस मामले में आगे बढ़िए। तो क्या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को भी रोक लगाने की मांग जो सुप्रीम कोर्ट से अनिल देशमुख कर रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार भी आई हुई है, उसको सुप्रीम कोर्ट क्या रोक लगाएगा? ये आज एक बड़ा सवाल है, और जरूर सुप्रीम कोर्ट इस बात को पूछेगा। जी,
और अखिलेश, एक बात और बहुत अहम है यहाँ पर ये समझना, क्योंकि जयश्री पाटिल से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक कैविएट भी लगाई है। कैविएट इस बाबत लगाई गई है कि कोई भी आदेश देने से पहले सुप्रीम कोर्ट पहले दूसरे कंप्लेनेंट को भी सुने। तो क्या इस मामले पर भी बात आगे बढ़ेगी? आज कुछ इस पर भी हो सकता है। सुनवाई कितने बजे? देखिए, सुनवाई की उम्मीद की जा रही है करीब 12 बजे के आसपास सुनवाई हो सकती है, क्योंकि जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच में सुनवाई होनी है और जस्टिस संजय किशन कौल 11 बजे चीफ जस्टिस के साथ एक दूसरे मामले में स्पेशल बेंच में बैठ रहे हैं। वो मामला खत्म होने के बाद जस्टिस कौल की बेंच फिर से बैठेगी और 13वें नंबर पर ये आइटम लगा हुआ है अनिल देशमुख और महाराष्ट्र सरकार की याचिका का, और उसके बाद सुनवाई होगी। तो उम्मीद की जा रही है कि 12 बजे तक ये मैटर टेकअप हो जाएगा। लेकिन अहम बात जो आप कह रही थी वो ये है कि जो जयश्री पाटिल ने कैविएट लगाया है वो एक बहुत अहम बात है, क्योंकि कैविएट जो बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला है मेन, वो फैसला जयश्री पाटिल की याचिका पर हुआ है और जयश्री पाटिल को सुनना एक तरह से अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी। अखिलेश, माफ कीजिएगा अखिलेश, हाँ बिल्कुल माफ कीजिएगा अखिलेश, मैं आपको रोक रही हूँ। आज अहम है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और फिर जैसे ही अपडेट आता है मैं आपके पास आऊंगी। यहाँ पर ये बहुत अहम है कि जो अब तक जांच पड़ताल सामने आई है